एक्स का क्यूब माइनस 3x² माइनस एक्स माइनस 5, इसका फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड करना है। और हम इस बात को जानते हैं कि एक बहुपद का जितना अधिकतम घात होती है, गुणनखंड भी उतनी ही होती है, और शून्यों की संख्या यानी सॉल्यूशन भी उतना ही निकलता है। यहाँ पे इस बहुपद का अधिकतम घात 3 है, तो गुणनखंड 3 निकलेगा और हल भी 3 ही निकलेगा। आइए इस चीज को हम सॉल्व करते हैं। लेट मान लेते हैं पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5 है। और हम इस बात को जानते हैं कि एक बहुपद इस बहुपद में जो अचर पद है -5, इसके जो हल होंगे इसी के फैक्टर होंगे, यानी -5 का जो हल होगा +-1 और +-5, यही फैक्टर में से ही कोई एक होगा। यदि हम यहाँ पे x का मान 1 रखते हैं, -1 रखते हैं, तब सोल्व करके देखते हैं क्या ये समीकरण सेटिस्फाई होता है या नहीं। तो -1 का क्यूब करेंगे, -3 इंटू -1 का स्क्वायर करेंगे, -9 इंटू लिखेंगे, -1 लिखेंगे, -5 लिखेंगे। तो -1 लिखेंगे, यहाँ पे इसका स्क्वायर -1 का स्क्वायर +1 ही होगा, तो -3 लिखेंगे। यहाँ पे -9 इंटू -1 9 हो जाएगा, -5 यानी -9 + 9 यानी 0, यानी कि पी एक्स के जगह में -1 रखेंगे तो ये समीकरण सेटिस्फाई हो जाती है। अतः गुणनखंड प्रमेय के अनुसार गुणनखंड प्रमेय से x + 1 पी एक्स का एक गुणनखंड है। अब इस बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5 का एक गुणनखंड x + 1 निकल चुकी है, तो हम अगला भी निकाल सकते हैं। ये जो दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, इसको हम यदि x + 1 से डिवाइड कर देंगे तो फिर इसका दूसरा गुणनखंड निकल सकता है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। यदि हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे x है और यहाँ पे x का क्यूब है, तो यहाँ पे हम x का इतना पावर देंगे ताकि अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा इस पूरे गुणनखंड से तो x क्यूब आना चाहिए। तो यदि हम यहाँ x² रखेंगे, तब अगर रखेंगे तो x क्यूब हो जाएगा और इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये x² हो जाएगा। यहाँ पे दोनों माइनस देंगे क्योंकि घटाना पड़ेगा हमको, तो ये दोनों कट जाएगी। तो यहाँ पे -3x² माइनस x होगा, -4x² माइनस 9x माइनस 5 होगा। अब इसको -4x से मल्टीप्लाई करेंगे, -4x से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -4x² और -4x, या माइनस माइनस लेंगे तो माइनस माइनस ये दोनों प्लस में बदल जाएगा, इसलिए कट जाएगा। माइनस माइनस ये भी प्लस बदल जाएगा, तो -9x + 4 हो जाएगा, तो आएगा -5x माइनस 5। अब यहाँ पे -5 से मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे इस गुणनखंड को तो आ जाएगा -5x माइनस 5। यहाँ पे माइनस माइनस मतलब घटाएंगे तो ये दोनों कट के 0 0 आ जाएगा। अतः इस बात को समझ में आ गया कि px का दो गुणनखंड निकल चुका है, एक है x + 1 और दूसरा है x² माइनस 4x माइनस 5। हम इस द्विघात बहुपद को फिर से आगे सॉल्व करेंगे, यानी गुणनखंड करेंगे। x + 1 है और x² माइनस 4x माइनस 5 है,
x प्लस 1 होगा। यहाँ पे एक द्विघात बहुपद, और हम जानते हैं द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के पदों में होता है, और इसका गुणनखंड जब भी करते हैं एक्स स्क्वायर और जो सी होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये लेते हैं और सी दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, और जो टर्म मल्टीप्लाई करने के बाद आता है इसी के फैक्टर को हम इस तरह से लिखते हैं ताकि उन दोनों फैक्टर को गुना करने के बाद AC के बराबर हो जाए, और इसको जोड़ो घटाओ इस तरह की जोड़ या घटाओ इस तरह करके रखना चाहिए ताकि BX के बराबर हो जाए। इसी तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ पे x का गुणांक जो है 1 है, यहाँ पे c के रूप में 5 माइनस 5 पे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आ जाएगा, और इस -5 का फैक्टर हमको इस तरह लेना है ताकि बीच वाले पद के बराबर आ जाए। देखिए सॉल्व करते हैं। यदि हम यहाँ पे 5x है, सॉरी 5 है, यदि हम इसको यहाँ पे -5x प्लस x -5 इस रूप में लेंगे तो -5 और x अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 5 किया जाएगा, और अगर 5x में एक x चल जाएगा तो -4x आएगा जो सेटिस्फाई कर रहा है। x प्लस 1 इंटू यहाँ पे इन दोनों से x कॉमन ले सकते हैं हम, x -5 प्लस 1 इंटू x -5, x -1 है, और यहाँ पे x प्लस 1 और x -5 सॉल्व हो चुकी है px का। अतः px बहुपद का x -1 x प्लस 1 और प्लस होगा। अतः बहुपद px का x प्लस 1 x प्लस 1 और x -5 ये 3 गुणनखंड आ चुकी है।